वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कि हियरिंग होगी और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस सुप्रीम कोर्ट गई हैं और ये गुजारिश की है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये बेसिकली हम लोगों को काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 को वायलेट करते हैं और बाय एंड लार्ज ये हम लोगों का पूरी तरीके से एक मजहबी मामला है और इस मजहबी मामले में इस तरीके का इंटरफियरेंस और जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। इसलिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और कुछ न कुछ रिलीफ हासिल हो। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इन याचिकाओं के खिलाफ और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 7 राज्यों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की हैं और इसी से संबंधित हमने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में और ये जो विपक्ष के लोग जो इसके खिलाफ याचिका दायर की हैं उनके खिलाफ हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक पत्र भेज के प्रार्थना की है कि ये लोग बेईमान हैं, इनकी कोई भी बात सुनी ना जाए और इनका पक्ष खारिज कर दिया जाए। संशोधन बिल को लेकर पूरे मुल्क में बेचैनी है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ इसलिए कि सरकार को वहां की बदनाम करना है और इनकी कोशिश ये है कि कुछ इस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि सरकार को बर्खास्त कर दे और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये नाजायज कोशिशें हैं और इन चीज़ों से देश का कोई लाभ नहीं होना है। ये देश को हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो लोग गए हैं, मेरी जानकारी में करीब 22 लोग गए हैं। 10 लोगों को मंजूर किया है कोर्ट ने कि भाई इस पर सुनवाई करूंगा। उनकी याचिकाएं उनको लगी होंगी कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए और 15 या 16 शायद उसमें लगी है कि भाई सुनेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर एक हिस्टोरिक रॉन्ग को जल्द करेक्ट करेगी। हमारा संविधान जब हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता देता है, उन रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की स्वतंत्रता देता है, तो भाजपा को एक गैर संवैधानिक बिल लाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी ताकि भाजपा वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा ले और अपने पूंजीपति मित्रों में बांटे। ऐसा ही इनका प्लान टेम्पल्स की और गुरुद्वारे की प्रॉपर्टीज के साथ भी है। देखिए, हम लोगों ने अखिल भारत जो हिंदू सेना है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उनके तरफ से एप्लीकेशन इंटरवेंशन की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने जो वक्फ एक्ट में संशोधन लाया गया है भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, उस संशोधन का हम लोग समर्थन करते हैं कि वह संशोधन न्याय सम्मत और संविधान सम्मत है। इसीलिए उस अमेंडमेंट्स में किसी तरह की दखलंदाजी किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जो भी क्लॉज बाय क्लॉज हम लोगों ने अपने पॉइंट्स दिए थे, कई जब डिसेंट नोट दिया गया था हमारे तरफ से, उसमें कई चीजें हटा दी गई थी जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये मौजूदा सरकार मोदी जी के राज में ऐसे करतूत कर रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो बिल पास हुआ डायरेक्ट अटैक है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये अटैक है आप पे, हम पे, हर गरीब और हिंदुस्तानी बासिंदे पे। तो इसको रोकना होगा। ये नहीं रुका तो जो ढांचा है
बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ये बनाया हुआ कानून है, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आज आप पे अटैक हुआ है, कल किसी और पे होगा, तो ये बादशाहियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, ये भूल रहे हैं ये बात। थैंक यू। आज क्या उम्मीद है सर सुप्रीम कोर्ट? हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये वायलेशन हो रही है पार्लियामेंट में, इसको रोकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट का मामला है, देखते हैं कोर्ट क्या पक्ष लेता है। परंतु सच ये है कि वक्फ जो एक्ट बना है वह गरीब मुसलमान महिला के, गरीब मुसलमान बच्चों के पक्ष के लिए बना है, ताकि जो आय वक्फ बोर्ड से आएगी उसका उपयोग गरीब मुसलमान के लिए हो सके, इसकी चिंता की गई है।